अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे लोगों को नुसुक ऐप में अकाउंट बनाने में परेशानी का सामना है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाए। तो उनकी रहबरी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन्हें समझ आए कि नुसुक में किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे जो सबसे नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के शहरी हैं। तो आप इसमें सबसे, अगर आप सऊदी के रहने वाले हैं तो सऊदी अरबियन आप सिटीज़न पे क्लिक करेंगे, या गल्फ़ के किसी और कंट्री में रहने वाले, गल्फ़ कंट्री के रहने वाले तो ये दूसरे नंबर वाला बटन दबाएंगे। और अगर इसके अलावा किसी और मुल्कों से हैं तो इंटरनेशनल विज़िटर्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ आपसे पहला जो सवाल किया जा रहा है सेलेक्ट नेशनलिटी। तो यहाँ पर जो है आप जिस कौमियत से हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप इंडिया से हैं तो आई दबा दें, यहाँ इंडिया आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान या किसी दीगर मुल्क से हैं, बांग्लादेश या श्रीलंका, तो वहाँ पर आप अपने मुल्क का इंतखाब कर लें। अब यहाँ पर पूछ रहा है आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट, तो वो नंबर आप डाल दें। और अगर नहीं है तो इंडिया के रहने वाले पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, किसी भी आईडी कार्ड का नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना आईडी कार्ड का नंबर डाल दिया है। अब यहाँ कंटिन्यू बटन दबाएंगे। यहाँ आपसे वीज़ा नंबर पूछा जाएगा। चूँकि वीज़ा नंबर हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर हम स्किप आई डोंट हैव ए वीज़ा यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका नाम पूछा जाएगा, फुल नेम इन इंग्लिश। पहले वाले खाने में आपको अपना पूरा नाम अंग्रेज़ी में लिखना है। तो यहाँ मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। और ठीक उसी तरह फुल नेम इन अरबिक में लिखें या उर्दू में लिखें, लेकिन ये आपका उर्दू या अरबिक होना चाहिए। तो उसमें आप अपने कीबोर्ड से जो है उर्दू कीबोर्ड का इंतखाब कर लें और उसको उसी तरह से आप लिख लें। यहाँ आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल, उसको सिलेक्ट करें, मेल। उसके बाद कंटिन्यू करें। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दें। अभी मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। चलिए मैं इसे ही डाल देता हूँ। ये डालने के बाद कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ पूछा है डू यू रिक्वायर स्पेशल असिस्टेंट्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो अगर माजूर हैं, हैंडीकैप है, या उनको देखने में परेशानी है या चलने में परेशानी है, या कमज़ोर है, ज़ईफ़ हैं, उन्हें किसी मददगार की ज़रूरत अगर है तो वहाँ पर वो यस का इंतखाब करें, वरना नो दबा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूनिक पासवर्ड एक क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड में क्या है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, नहीं एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और नंबर भी उसमें मौजूद होना चाहिए। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। चलिए मैं इसको बस समझाने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, या आप लोग अपने तौर पे कीजिएगा। पासवर्ड जो है इस तरह से देखिए, इसमें एक कैपिटल लेटर है, हज का एच, और बाकी स्मॉल लेटर है, फिर @ एक सिंबलिक कैरेक्टर है, और इसमें नंबर भी दर्ज है। तो यहाँ पे देखिए चारों खाने में जब वो हो जाएगा तो चारों में टिक आ जाएगा। चारों में जब टिक है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि पासवर्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट था वो हमने फुलफ़िल कर दिया है। अब ये पासवर्ड दर्ज करने के बाद जो है इसे क्लिक कर दें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। जिस भी कंट्री से है पहले उस कंट्री का आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान करेंगे, और दूसरे मुल्कों वाले उसी तरह से अपने मुल्क का इंतखाब करेंगे। यहाँ मैं
इंडिया पर करता हूँ, और यहाँ पर कोई भी एक नंबर, जो भी आपका नंबर है जिसमें OTP आ सकता हो, उस नंबर पर आप उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें। मैं यहाँ पर ऐसे ही एक नंबर डाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। नंबर दर्ज करने के बाद फिर आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आप डाल दें। यहाँ पर मैं समझाने के लिए एक यूँ ही डाल दे रहा हूँ, आप अपना डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो फिर एक OTP जो है वो आपके ईमेल आईडी पर जाएगा, 4 डिजिट का। तो उसे फिर वहाँ पर ईमेल में जाकर आप देखें कि वो 4 डिजिट की OTP क्या है, फिर उसे वहाँ से देखकर यहाँ पर लाकर दर्ज कर दें। यहाँ मैं वो OTP दर्ज कर रहा हूँ। दर्ज करने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब पूरा दिया गया है, अगर चाहे तो इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू बटन दबा देंगे। अब ये आपका ऐप खुल चुका है और यहाँ पर विन उम्रा ट्रिप नाउ, तो इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, विन उम्रा ट्रिप नाउ। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पहला तारुफ आ रहा है, चूज़ योर चैलेंज डोर। आप 4 अलग अलग कैटेगरी है उसमें से जिसमें आप शामिल होना चाहिए। आंसर करेक्टली इंटर द उम्रा ड्रॉ। अगर सही जवाब देंगे तो आप इनामी मुकाबला में शामिल हो सकते हैं। तो स्टार्ट प्ले पे हम दबाएंगे, स्टार्ट प्ले, और इस जगह आप देख सकते हैं कि एक की नज़र आ रहा है, यानी मैंने एक रेफरल कोड से, जो आप मेरे रेफरल कोड से करेंगे तो आपको भी एक की मिल जाएगी। तो इस तरह से एक की का मतलब यह है कि आप एक सवाल का जवाब दे पाएंगे। इस तरह से अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा की होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप शेयर करें, यहाँ पे देखिए शेयर बटन दबा हुआ है, तो आप भी रेफरल रेफ़र करें दूसरे लोगों तक, अपने घर वालों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, उनको भी इस ऐप का तारुफ़ कराएं। और जब वो लोग आपके रेफरल लिंक से इस ऐप को ज्वाइन करेंगे, तो जितने लोग ज्वाइन करेंगे तो उतने ही लोगों से आपका जो है वो रेफरल लिंक आपको ये कुंजी आपकी मिल जाएगी, आपकी की मिल जाएगी। तो ये आएगा, उसको आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर और दीगर सोशल मीडिया पर जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ हम 4 कैटेगरी दिया हुआ है। प्रोफेटिक सीरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से सवालात होंगे, कुरान से मुतालिक सवालात होंगे, रिचुअल्स यानी मनासिक, जो रोज़मर्रा की इबादत हैं उनके तौर तरीक़े और रूल्स एंड रेगुलेशन, उस पर जो है वो सवालात होंगे, और इस्लामिक हिस्ट्री। ये 4 कैटेगरी के सवालात हैं, तो जिसमें आप चाहें उसमें जो है आप हिस्सा ले सकते हैं। जैसे मैं अभी प्रोफेटिक सीरा पे जा रहा हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप ये दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं खोलना चाहता हूँ, ओपन द डोर। अब यहाँ सवाल आपके सामने है, यहाँ पे कोई टाइम का लिमिट नहीं है, आप आसानी से मालूम करके, सर्च करके भी सही जवाब दे सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म उम्रा, कितनी बार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। तो यहाँ मैं सही जवाब जानता हूँ 4 टाइम्स। चेक द आंसर, उसके बाद आंसर चेक कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए करेक्ट, यू आर इन द उम्रा ड्रॉ, सही, आप जो है उम्रा इनामी मुकाबला में शामिल हैं। तो ये क्या है कि इस तरह से जो है उम्रा के मुकाबले में मैं शामिल हो गया एक सही जवाब देने से, उस रोज़ का, सिर्फ़ उस रोज़ का। इसलिए रोज़ाना आपको इस क्विज़ में शामिल होना है, और रोज़ाना आपको सही जवाब देना हो तो रोज़ाना के ड्रॉ में आपका नाम शामिल रहेगा। जैसे आज मैंने दिया, अगर मैं आज के बाद और दूसरे दिन अगर इस क्विज़ में हिस्सा नहीं लूँगा तो दूसरे दिन में मेरा नाम नहीं आएगा, आज के ही ड्रॉ में मेरा नाम रहेगा। तो इसलिए रोज़ाना आपको इसमें हिस्सा लेना है, ताकि रोज़ाना के ड्रॉ में आपका नाम अगर, और ये तो भाई किस्मत की बात है, जिसे अल्लाह ताला अपने दर पे बुलाना चाहें वही आ सकता है। चाहे हम 7 सवाल दें, 7 सवालात के जवाब दें, या सिर्फ़ एक सवाल के भी जवाब अगर देंगे, तो मेरी किस्मत में अगर जाना लिखा होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे।
तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 सवालात के जवाबात एक दिन में दे सकते हैं। एक दिन में 7 सवालात के जवाबात दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास की होना चाहिए। देखिए अभी मैंने एक जवाब जो दे दिया, तो यहाँ पर देखिए मेरा की जो है ये 0 बता रहा है, यहाँ 0 है। तो इसके लिए मज़ीद की आप कहाँ से लाएंगे, वो तरीक़ा मैंने बताया। आप रिफ़र करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अगर रिफ़र नहीं भी हो रहा है, आपके लोग अगर ज़्यादा नहीं जुड़ रहे हैं, तो एक दूसरा तरीक़ा मैं बता रहा हूँ। ये सारे कीज़ आपको कहाँ से मिलेंगे।